गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो 1 ईयर एलएलएम बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है काफ़ी टाइम से, और इस सब को लेके 1 ईयर एलएलएम वैलिड है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। ये सारी मंशाएं, ये सारे एजम्पशंस, ये सारे उलझने आप सबके मन में हैं। इवन मैंने भी 1 ईयर एलएलएम किया है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, जब मैंने मास्टर्स किया, एलएलएम किया, तो मुझे भी कुछ लोगों ने बोला कि 1 ईयर एलएलएम जो है वैलिड नहीं है। बट मेरे मन में ये था कि अगर वैलिड नहीं है तो फिर क्लैट या एनएलयू दिल्ली, आईएलआई दिल्ली, जहाँ पे 1 ईयर एलएलएम कोर्स है, वो फिर क्यों ऑफर कर रहे हैं, 1 ईयर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। अगर वैलिड ना होता, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ना होती तो वो भी ना करते, वहाँ पे फिर 2 ईयर एलएलएम होता। तो लेट्स सी, आगे हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों न्यूज़ में है और क्या क्या न्यूज़ में रहा है, और क्या 1 ईयर एलएलएम वैलिड है या नहीं, या इनवैलिड कभी डिक्लेयर हो सकता है, क्या चांसेस हैं। तो बहुत टाइम पहले आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि 1 ईयर एलएलएम को हम ख़त्म कर देंगे। 1 ईयर एलएलएम अच्छा नहीं है, 2 ईयर एलएलएम ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 साल का ड्यूरेशन होता है तो ज़्यादा अच्छे से हम इवेलुएट कर पाते हैं एक प्रोफेसर को, एक बेहतर प्रोफेसर बनाने के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम बेहतर प्रोफेसर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम मिल जाता है 2 साल में, एक ज़्यादा सिलेबस रहता है, सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये बोला था, बीसीआई ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि 1 ईयर एलएलएम ख़त्म कर देंगे। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने लेकिन 1 ईयर एलएलएम क्या किया, इस पर क्या बोला, ये हम जानते हैं। जस्टिस आर एन मंजूला हेल्ड दैट 1 ईयर एलएलएम इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स एज इट इज अप्रूव्ड बाय यूजीसी। तो इस केस में क्या हुआ था, ये फाइल किया था ये केस संगीता श्रीराम ने, जिन्हें जो was denied the post of assistant professor human rights despite topping the exam. She had completed her LLM from NLSIO Bangalore, जो आपके क्लैट में टॉप 1 पे कॉलेज है। The court directed authorities to appoint her within 8 weeks, stating that the 1 ईयर LLM is valid for PhD admissions and cannot be rejected for public services. तो इसमें क्या हुआ, जो ये पिटिशनर है संगीता श्रीराम, इन्होंने एक अप्लाई किया प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। एग्ज़ाम में इन्होंने टॉप भी कर लिया, बट और जब भी जो एप्लीकेशन प्रोसेस था उसमें कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि 1 ईयर एलएलएम और 2 ईयर एलएलएम, ठीक है। या जब भी आप नेट के एग्ज़ाम देते हैं या कोई और भी वैकेंसी देखते हैं प्रोफेसर के लिए, तो उसमें एलएलएम होता है। एलएलएम मैंडेटरी कि आप एलएलएम कर, मास्टर्स किया हो, एलएलएम किया हो, आप एलएलएम के लास्ट ईयर में हो तो आप अपीयर हो सकते हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। कहीं भी 1 ईयर एलएलएम का मेंशन नहीं है, और इस नोटिफिकेशन में, इस एप्लीकेशन में भी मेंशन नहीं था। बट जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया इस बेसिस पे कि आपका 1 ईयर एलएलएम है। तो इन्होंने कोर्ट गई, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि 1 ईयर एलएलएम जो है वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, क्योंकि ये वैलिड है क्योंकि यूजीसी से अप्रूव करता है। और अगर जो है वैलिड ना होता तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जब दिया जाता है तो साफ आपका मेंशन होता है कि 2 ईयर एलएलएम वाले ही एलिजिबल है, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, 1 ईयर एलएलएम वाले नहीं दे सकते। जैसे कई बार आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं तो उसमें लिखा होता है फुल टाइम कोर्स, आपने जो भी कोर्स किया, एलएलबी, एलएलएम और वॉट एवर डिग्री इज योर्स, दैट शुड बी फुल टाइम, नॉट पार्ट टाइम और ओपन, और फ्रॉम द ओपन स्कूल, ओपन कॉलेज, राइट। तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो बोला उससे एक पॉजिटिव फीलिंग आई, एक पॉजिटिव जो है अप्रोच मिला कि हाँ 1 ईयर, जितने भी लोगों ने 1 ईयर एलएलएम किया या करने की सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुए कि ठीक है, हमारी डिग्री दुविधा में नहीं है, सेफ है। अब हुआ क्या था, अब बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड एन कोटेश्वर सिंह क्वेश्चन। अब क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि हम ख़त्म कर देंगे 1 ईयर एलएलएम, 1 ईयर एलएलएम वैलिड नहीं है, बहुत ऑथेंटिक नहीं है इन कंपैरिजन टू 2 ईयर एलएलएम, तो कोर्ट ने इस पर ये बोला, इन 2 जजेस की बेंच ने, कि बीसीआई को कि आप एकेडमिक मैटर्स में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, एकेडमिक चीज़ों में आप की भागीदारी कैसे हो सकती है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए तो यूजीसी है, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा, शुड नॉट दैट बी लेफ्ट टू एकेडमिक एक्सपर्ट्स और बॉडीज लाइक यूजीसी, कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने की 1 ईयर एलएलएम वैलिड है, 2 ईयर एलएलएम या बाकी भी एकेडमिक चीज़ें डिसाइड करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है, बल्कि ये मुद्दा, ये राइट तो यूजीसी का है,
यूजीसी ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो बीसीआई ने इस पर क्या कहा, बीसीआई पोजिशन थ्रू सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा, बीसीआई ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इनका ये सोच रहे हैं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं और जिन्होंने 1 ईयर एलएलएम किया है उन्हें एक टीचिंग एक्सपीरियंस कराने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं ताकि वो एक बेटर प्रोफेसर बन सके। तो इन्होंने ये जो भी देखो कोर्ट ने एक तो क्वेश्चन कर दिया बीसीआई की अथॉरिटी, अब किसने ये जो है डिस्प्यूट अराइज करा था, किसने सवाल खड़ा करा था 1 ईयर 2 ईयर एलएलएम को लेके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्ट ने सीधा बोल दिया हु आर यू, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने की, उसके लिए यूजीसी है, ठीक। और अब तो कहीं ना कोई क्वेश्चन हो गई अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कि अथॉरिटी उसके पास नहीं है डिसाइड करने की 1 ईयर एलएलएम या 2 ईयर एलएलएम कौन सा वैलिड है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा इनवैलिड है। और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जो बोला उससे कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं इनवैलिड है, हम इसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, हम ठीक है हम इसके फेवर में नहीं। वो ये कह रहा है कि 1 ईयर एलएलएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं 1 ईयर एलएलएम को वैलिड रखते हैं, बट एक प्रोग्राम 6 महीने का प्रॉक्स कराते हैं ताकि एक बेटर प्रोफेसर उन्हें बनाया जा सके। अप्रैल 2025 को बीसीआई ने एक हेल्ड करी स्टेक होल्डर मीटिंग विद लॉ यूनिवर्सिटी heads senior faculty following that a high level committee is being formed led by former chief justice of india and noted academicians as co-convener। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया कि भाई एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्स सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और टॉप पोजीशन के जो एकेडमिक्स हैं, जो वाइस चांसलर हैं काफ़ी फेमस रिनाउंड टॉप एनएलयूज या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, उनके साथ मिलकर एक मीटिंग करी जाए और फिर डिसाइड करा जाए कि क्या हमें प्लान करना चाहिए। अब कमेटी जो बनाई जाएगी वो क्या करेगी, रिव्यू एंड रिकमेंड हाउ 1 ईयर एंड 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम कैन बी मेड इक्विवेलेंट। ये रिव्यू करेंगे सारी चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुनाफे हैं, कैसे हम इसे रिजॉल्व करें, और रिकमेंडेशंस देंगे कि 1 ईयर एलएलएम 2 ईयर एलएलएम को कैसे सेम पोजीशन पे लाया जाए। डिज़ाइन ट्रेनिंग मॉडल स्पेसिफिक, ठीक है, तो ट्रेनिंग मॉडल डिज़ाइन करेंगे। Ensure nationwide academic compliance with minimum अब स्टेक होल्डर्स का इस पर क्या कहना है, मोस्ट NLUs support the 1 year LLM but say it needs better academic depth. Some suggested integrating teaching training into the 1 year program, others want this could overload students and shift preference to the 2 year program। तो आपका जो NLUs है जितने भी क्लैट में जो आप NLU है या NLU दिल्ली है या ILI दिल्ली है, इन तीनों ही जगह इन सारे कॉलेजेस में आपका 1 ईयर एलएलएम है। तो वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी जो NLUs हैं, इन्होंने सपोर्ट किया 1 ईयर एलएलएम को। इन्होंने बोला कि 1 ईयर एलएलएम बेटर है, बट हम और चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और हम बेटरमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। 2 ईयर प्रोग्राम नहीं, और कुछ ने बोला कि ओवर बर्डन करेगा ये स्टूडेंट्स को और 2 ईयर बेटर है। तो देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि 1 ईयर एलएलएम स्क्रैप होगा, ठीक है। और इतना तो समझ लो, अगर स्क्रैप होता भी है इन फ्यूचर कभी आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं लगता कि स्क्रैप होगा, स्क्रैप होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर जो है 1 ईयर एलएलएम की, ये हो सकता है कि 1 ईयर एलएलएम के साथ थोड़े टाइम की ट्रेनिंग बढ़ा दें, 6 महीने या कुछ भी महीने की, जैसे भी कमेटी डिसाइड करेगी, बट हटने वाला नहीं है 1 ईयर एलएलएम। और अगर कभी इन फ्यूचर इन केस हटता भी है 1 ईयर एलएलएम, तो बैक डेट से तो कोई भी लॉ नहीं बनता ना। बैक डेट से अब मैंने जैसे 1 ईयर एलएलएम किया है, बाकी बहुत से लोग हैं, पता नहीं कितने, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 1 ईयर एलएलएम किया है, तो उनकी डिग्री तो इनवैलिड नहीं हो जाएगी ना, डिग्री वैलिड रहेगी। फिर वो फ्यूचर डेट से वो चीज़ अप्लाई होगी कि अब जो है कोई भी फॉर्म भरोगे या किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो फ्यूचर डेट से वो चीज़ अप्लाई होगी, ना कि बैड डेट से। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। Stay tuned with us for latest updates. Thank you. Good luck.